तुम्हें कबूल करना होगा कि तुम्हारी पसंद गलत थी और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। ऋषि, ऋषि बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। ऋषि देखो, माता जी दरवाजा खोलिए। ऋषि बेटा दरवाजा खोलो। हे माड़ी, ये अचानक से मास्टर जी को क्या हो गया? जैसे ये मेरे मास्टर जी है ही नहीं। आपने देखा क्या हालत हो गई मेरे बेटे की? अरे जो लड़का दूसरों को हिम्मत देता था वो आज खुद हिम्मत हार गया है बा। देखा ना कैसे छोटे बच्चे की तरह डर के बैठा है वो बा। और मैं जानती हूँ ये सब बाबूजी की वजह से। लाडो, क्या कह रही है बकुला बहू? क्या बात है बकुला बहू? अब तुम ही बता दो लाडो। बात दरअसल ये है कि आज जब रविश ने ऋषि के कमरे का दरवाजा खटखटाया, यकीन नहीं हो रहा है मुझे तो लग रहा था कि ऋषि अपने आप को संभाल लेगा। मुझे पूरा विश्वास था ऋषि पर। आप कीजिए बाबूजी, अगर इतना ही विश्वास था आपको ऋषि पर तो क्यों कहा मेरा ऋषि गलत है? क्यों कहा उसका फैसला गलत है, उसकी पसंद गलत है? हाँ, कहाँ गलत था मेरा ऋषि? अरे उसने तो शलाका को सुबह समझ के सच्चा प्यार किया था, लेकिन वो झूठी निकली। हर बार प्यार में झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाया मेरा ऋषि। और ऊपर से बाबूजी ने सारा दोष मेरे ऋषि पे डाल दिया। उनकी बातों से टूट गया मेरा ऋषि, बेकार गया मेरा ऋषि। ठीक, अगर मेरी बात ऋषि को दिल पर लगी है तो मैं उससे जाके माफी मांगूंगा। ऋषि देख बेटा, ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है जिसकी वजह से क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते। इट हैपेंस बेटा, इट हैपेंस। पर डैड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना कॉन्फिडेंस खो बैठा हूं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में सोच के मत बैठ जाना। ये लड़की को देख, इसको तूने इंग्लिश लिखना पढ़ना सिखाया ना, तो फिर तू अपने आप पर से कॉन्फिडेंस क्यों गंवा रहा है? हाँ, क्यों? शायद उसकी वजह मैं। बेटा, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था कि तेरी हर बात गलत है। हाँ बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगता। नहीं दादाजी, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है?
बाबूजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो कुछ भी हो रहा है तो वो उसकी वजह क्या है और किसकी वजह से हो रहा है? मैं बताता हूँ। दरअसल कल शैलाका की हकीकत सबको पता चल गई और ऋषि ने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। शैलाका गई तो बाबूजी, उसकी माँ, उसने कोई नाटक नहीं किया? वो मीडिया वाले वगैरह को बुला कर लेकर नहीं आई? किस मुंह से लाती? उसकी बेटी जो गलत थी, और एक गलती मुझसे भी हो गई। मैंने ऋषि से कह दिया, कबूल करो कि तुम्हारी पसंद गलत थी, और ये बात शायद उसके मन को नहीं और उसके कॉन्फिडेंस को लग गई। नहीं दादाजी, आपने कुछ गलत नहीं कहा। आपने मुझे अलर्ट भी किया था, लेकिन मैं ही नहीं माना। मैं इसी के लायक हूं। तेरी लायकात हम अच्छी तरह जानते हैं कि तू किस लायक है और क्या कर सकता है, इसलिए बेटा, मैं ऋषि से अकेले में बात करना चाहता हूं। रविश, तेरा ये दादा बहुत बुरा है ना? नहीं दादू, बुरे आपने, बुरा मैं हूं। एक प्रेजेंटेशन भी नहीं बना पाया मैं। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं बना पाया। अरे बेटा, तूने इतने सेमिनार्स में लेक्चर दिए, इतने लोगों ने तुझसे सॉफ्टवेयर्स बनवाए, यहां तक कि लंदन के गोरों के बीच में तू अव्वल आया बेटा। फिर तेरे ये हाथ क्यों रुक गए? मुझे भी नहीं पता। मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुका हूं। जब मैं लिखने जा रहा था ना, तो मेरा हाथ यूं कांप रहा था और मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और फाइनली देखिए ना, नहीं हो पाया। बेटा, तूने वो बंदर और आदमी की कहानी सुनी है? उसमें एक आदमी से कहा गया कि तू बंदर के बारे में नहीं सोचेगा, और वो आदमी 24 घंटे बंदर के बारे में ही सोचता रहा कि उसके बारे में उसे नहीं सोचना है। ठीक वैसा ही तेरे साथ हुआ है। तू अपना कॉन्फिडेंस खो बैठा है बेटा, लेकिन तेरा कॉन्फिडेंस कहीं नहीं गया, यहीं है, तेरे पास ही है। एक बार सोच कि तुझसे होगा तो जरूर होगा, फिर देखना तेरा प्रेजेंटेशन क्यों बच जाएगा। देख, अब इस टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। सो जा मेरा बच्चा। रसिक, हम क्या करेंगे? ऋषि को इन सब से कैसे बाहर निकालेंगे हम? बकुला, मैं खुद कंफ्यूज हूं। मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा? कंफ्यूज तो मैं भी हूँ पापा। हम सबने उस शलाका को कितनी सीधी सादी और पढ़ी लिखी लड़की समझा था। सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकलेगी। बेचारे ऋषि भाई। इलावा शलाका नहीं है ना अब इस घर में, तो उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। हमें बस ये सोचना है
कि ऋषि को इस तरह से कैसे बाहर निकाले। मुझे लगता है हमें मास्टर जी के लिए ऐसे कुछ सोचना चाहिए जिसे देख के वो सब कुछ भूल जाए। अरे मैं तो भूल ही गई कि सिर्फ शलाका इस घर से गई। तुम तो अब भी इधर ही हो। इसीलिए तो पूछ रही हूँ ईरा भाभी, आप बताइए ना, ऐसी कौन सी चीज है जो मास्टर जी को बहुत पसंद है और उसे देखते ही वो सब कुछ भूल जाएंगे। क्रिकेट। हाँ, हमें ऋषि की फेवरेट गेम क्रिकेट ही खेलनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, हम सब मिलके मास्टर जी के लिए क्रिकेट खेलेंगे। बकवास बंद करो अपनी। खेल के अलावा और कुछ दूसरा है तुम्हें? या ऋषि की जिंदगी खराब हो गई है और इसे क्रिकेट खेलना है। रसिक, ऋषि को तनाव से मुक्त करने के लिए हमें ऐसा ही कुछ खेलना होगा। सही कह रही है वो। सर, सही कह रही है। अब तो सुबह ने कह दिया ना, यानी पत्थर की लकीर, अब तो सबको क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। तू हर बात में ना क्यों करता है? तू अच्छी तरह जानता है कि सुबह भी ऋषि को ठीक देखना चाहती। ये बात तो तू मानता है ना? नहीं मानता बाबूश। पहले इसने जोकर का खेल किया और अब इसे क्रिकेट खेलना है। लेकिन उस जोकर के तमाशे से ऋषि मुस्कुराया था, याद है ना तुझे? ठीक है, अगर तुझे नहीं खेलना है तो मत खेल, लेकिन हम तो खेलेंगे। खेलो क्रिकेट, क्रिकेट खेलना है। सुन लो सब लोग, आज शाम को 4 बजे घर के गार्डन में हम सब क्रिकेट खेलेंगे, व्हाइट ड्रेस में विथ कैप। समझ गए सब लोग? हाँ। हमें क्रिकेट खेलता देखकर ऋषि भी तनाव से मुक्त होकर हमारे साथ क्रिकेट खेलने आ जाएगा। क्या किया तूने? मेरे फेस पे लगा दिया। अरे एक सुपरस्टार के फेस की वैल्यू होती है, फेस वैल्यू। सॉरी सॉरी सॉरी, दिखा ना सैनी, कहाँ लगा? दिखा। अरे मैं तो एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग के बच्चे, मैं मार दूं तुझे? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन तू ये क्या कर रही है? ये मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही। क्रिकेट की प्रैक्टिस? अरे कोई, लेकिन ऐसे कोई क्रिकेट खेलता है क्या? तो क्या करूं, मुझे तो आता नहीं है ना क्रिकेट खेलना, इसीलिए सोचा कि गिल्ली डंडे की तरह प्रैक्टिस कर लूं। लेकिन तू ये क्रिकेट किसके लिए खेल रही है? मेरे मास्टर जी के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मास्टर जी, आपके पास कोई सफेद रंग की टी शर्ट होगी क्या? हाँ है, क्यों? वो दादाजी ने कहा है आज सब लोग बगीचे में क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट? ऐसे अचानक? लेकिन तू ये क्रिकेट किसके लिए खेल रही है? मेरे मास्टर जी के लिए। वो मतलब मेरे मास्टर जी के चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाने की। लेकिन सुबह तुझे पता है ना दादाजी ने क्या कहा था? क्रिकेट खेलने के लिए व्हाइट टी शर्ट की जरूरत है तेरे पास है? मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट, ये पकड़।
इला, हाँ। क्या क्या कर रहे हो रविश? क्या क्या क्रिकेट है ये, पूरा घर प्रैक्टिस कर रहा है। और तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? कैसे पकड़ती? नेल पॉलिश लगाई है ना मैंने, पता है स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाई है मैंने ये व्हाइट नेल पॉलिश। मैं तो भूल गया था, क्रिकेट में कैच पकड़ने से ज्यादा जरूरी होता है नेल पॉलिश, और वो भी व्हाइट कलर की। ऑफ कोर्स, अगर ईला पारेख व्हाइट कलर की ड्रेस पहनेगी तो नेल पॉलिश भी मैचिंग ही लगाएगी। एक चीज तुम मैच करना भूल गई इला पारेख। क्या? तुम्हारे बाल। वेरी फनी, ओके? वैसे आपको पता है मैंने ना एक बहुत बड़ी डिजाइनर को व्हाइट ड्रेस का ऑर्डर दिया है। इला, लॉन में क्रिकेट खेलना है, फैशन शो में नहीं। और वैसे भी फील्डिंग करते हुए नीचे गिर गए तो सारे कपड़े मैले ही होने वाले हैं। इतना खर्चा करने का क्या फायदा? तुम ना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। बॉल फेंको, बॉल फेंको, फेंको, फेंको। रमेश, मेरी व्हाइट नेल पॉलिश। ऋषि कुमार, कितनी अच्छी गहरी नींद में सो रहे हैं मेरे मास्टर जी। अब उनको जगा के टी शर्ट कैसे मांगू? एक काम करती हूँ, बाद में आती हूँ। सुबह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मास्टर जी, आपके पास कोई सफेद रंग की टी शर्ट होगी क्या? हाँ है, क्यों? वो दादाजी ने कहा है आज सब लोग बगीचे में क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट? ऐसे अचानक? वो तो अब दादाजी ही जाने। ऊपर से उन्होंने नियम भी बना दिया है कि घर के सब लोग कैंपेल क्या था? कंपल्सरी। हाँ, वो कंपल्सरी सफेद रंग की टी शर्ट पहन के आएंगे। अब तो जानते हो ना कि मेरे पास कोई टी शर्ट है नहीं, तो आपके पास होगी तो मुझे दे देंगे? हाँ, रुको। ये लो। थैंक यू। मास्टर जी, आपके पास और एक तो होगी ना? क्यों? क्यों क्या? आप भी तो पहनोगे ना? घर के सारे लोग आ रहे हैं, आप भी आओगे ना? तुम जाओ, और सुनो, इसे लौटाने की जरूरत नहीं है। कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। बंद कीजिए सब नाटक, बंद करो। कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। सुन लिया बापूजी, कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा।
अरे वाह, क्या बात है। अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत। हाँ, आज के मैच में मैं अंपायर बनूंगी। हाँ। ये लोग आ गए। बापूजी, आज क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग ठीक से तैयार है ना? हाँ, फर्स्ट क्लास, क्या बात। पूरा सिक्का है। बापूजी वो तो हाँ, समझ गया मैं। कोई बात नहीं, हम खेलेंगे। दादाजी, मैंने मास्टर साहब को पूछा पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। कोई बात नहीं। भाई हम तो क्रिकेट खेलेंगे और कम से कम 100 रन बनाऊंगा। देखता हूं मेरा रिकॉर्ड कौन तोड़ता है। हाँ, किसी को खेलना है तो खेले और नहीं खेलना है तो नहीं खेले, लेकिन आज तो मैं चौके पे चौका और छक्के पे छक्का मारूंगा। बंद करो। बंद करो ये नाटक। बाबूजी, बाबूजी, मैं इस क्रिकेट का विरोध करता हूं। तो काली पट्टी लगा के आ। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। क्या पल पल मेरा बेटा घूट रहा है और आप लोगों को क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है? हाँ? क्या सोचेगा ऋषि कि यहां मैं इतना परेशान हूं और मेरी फैमिली क्रिकेट खेल रही है? क्या लग रहा है आपको कि ये सब करने से ऋषि खुश होगा? नहीं बापूजी, कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। बंद कीजिए सब नाटक, बंद करो। ये कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। सुन लिया बापूजी, कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। सुबह बेटा, लगता है हमारी सोच गलत थी। क्रिकेट खेलेंगे? क्या मेरे बेटे की जिंदगी दांव पर लगी और इनको क्रिकेट खेलना है? अब काहे की मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ऐसे कैसे खत्म हो गई दादाजी?